पाठ 7 हम भी सीखे। यहाँ पर कवि ने यही बताया है कि हमें नित्य प्रतिदिन हर दिन कुछ ना कुछ हमें सीखना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हमको प्रकृति से प्रेरित करते हुए कुछ सीखने की बात कवि ने यहाँ पर कहा है। आज हम इसे पढ़ेंगे। देखिए क्या क्या सीखने के लिए हमको कहा गया है यहाँ पर। कुदरत हमको रोज सिखाती जग हित में कुछ करना सीखे, अपने लिए सभी जीते हैं औरों के हित मरना सीखे। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखिएगा, संदर्भ लिखिएगा। संदर्भ में क्या लिखते हैं? संदर्भ में पाठ का नाम लिखते हैं और कवि का नाम लिखते हैं और किस पाठ से लिया गया है ये लिखा जाता है। इसके बाद में आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग में आप यहाँ पर लिखिएगा कि यहाँ पर जो है प्रकृति से परोपकार करने की, शिक्षा ग्रहण करने की जो है वर्णन किया गया है। शिक्षा हमको किससे ग्रहण करना है? प्रकृति से। कुदरत मतलब होता है प्रकृति से हमको शिक्षा ग्रहण करने की बात यहाँ पर कही गई है। ऐसा आप जो है आप प्रसंग में लिखिएगा। अब इसका अर्थ देखिए कि कुदरत हमको रोज सिखाती, प्रकृति हमको नित्य प्रतिदिन यही सिखाती है। क्या सिखाती है? जग हित में कुछ करना सीखे। जग के लिए, इस संसार के लिए हमको कुछ ना कुछ हमेशा करना चाहिए। इसी की हमको जो है शिक्षा हमें प्रकृति नित्य प्रतिदिन देते रहती है। क्योंकि जो है प्रकृति दिन रात संसार की भलाई में ही, अर्थात संसार की भलाई करने में ही लगी रहती है। फिर यहाँ पे यही बताए औरों के हित मरना सीखे, अपने लिए सभी जीते हैं औरों के हित मरना सीखे। फिर यहाँ पे जो है प्रकृति हमको यही सिखाती है कि हमें जो है इस संसार के लिए ही जीना चाहिए और इसी के लिए हमें मरना चाहिए, तभी हमारे जीवन का वास्तविक महत्व होगा। कहने का मतलब यहाँ पे यही बताया है, अपने लिए अर्थात अपने स्वार्थ के लिए लोग तो जीते ही हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोग जीते हैं, लेकिन हमें और मतलब होता है दूसरों के लिए क्या करना चाहिए? मरना चाहिए। दूसरों के लिए हमको जीना चाहिए, उनकी भलाई करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन कैसा होगा? सार्थक होगा। आप इस पंक्ति का अर्थ ऐसा लिखिएगा। फिर इसके बाद में यही बताया कि सूरज हमें रोशनी देता, तारे शीतलता बरसाते, चांद बांटता अमृत सबको, बादल वर्षा जल दे जाते। फिर यहाँ पे यही बताया गया है। तो आप जो है प्रसंग में लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है सूर्य, चंद्रमा और तारे आदि भी ये परोपकार करने की क्या देते हैं? हमको शिक्षा देते हैं और इसी का वर्णन किया गया है। अब आपने देखा होगा कि सूरज हमें रोशनी देता है। सूरज हमें दिन रात जो है, दिन के समय जो है सूरज हमें निस्वार्थ भाव से क्या देता है? रोशनी देता है, रोशनी प्रदान करता है। ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे आपको देता है और मुझे नहीं देता, नहीं। सूरज जो है दिन के समय अपने निस्वार्थ भाव से सभी को समान रूप से क्या देता है? अपनी रोशनी देता है। उसी प्रकार से तारे भी रात के समय जो है ठंडी ठंडी क्या करते रहते हैं? वो ठंडी ठंडी हवा के साथ शीतलता बरसाते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से चांद भी हम तब सबको समान रूप से अमृत के समान अपनी रोशनी को बांटता है। और जो बादल है, काले बादल आसमान में छा करके, काले बादल किस में छाते हैं? आसमान में छा करके वो हमको क्या देते हैं? वर्षा करते हैं और हमको पानी देते हैं, अर्थात जल प्रदान करते हैं। मतलब सभी प्राणियों का क्या बुझाते हैं? प्यास को बुझाते हैं। इसलिए यहाँ पे यही कहा गया है कि हमें भी उन्हीं की तरह बनना चाहिए, तभी हमारा जीवन कैसा होगा? स्वार्थपूर्ण नहीं होगा, हमारा जीवन जो है सार्थक होगा। हमें भी इस प्रकार से इस सूरज के जैसे, तारे के जैसे बनना चाहिए और सबका भलाई करना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए, जुगनू से ज्यों थोड़ा थोड़ा अंधकार हम हरना सीखे, बिना अभिमान पेड़ देते हैं बीज फूल फल ठंडी छाया। फिर यहाँ पे यही बताया है कि जिस प्रकार से बादल आसमान में छा करके क्या करते हैं? वर्षा करते हैं और सभी प्राणियों का क्या करते हैं? प्यास बुझाते हैं। उसी प्रकार से हमें जुगनू की तरह, जुगनू को आपने देखा होगा, छोटी सी रहती जुगनू और आकर के हमको थोड़ा थोड़ा क्या देती है? वो उजाला देती है और हमारे अंधकार को क्या कर देती है? दूर कर देती है। इसी प्रकार से हमें भी जुगनू के समान बनना चाहिए और लोगों के दुख को दूर करने का प्रयास करना
चाहिए। आगे अब देखिए कि बिन अभिमान पेड़ देते हैं, बीज फूल फल ठंडी छाया, यह दधीचि बनकर हर युग में न्यौछावर कर देते काया। बिन अभिमान, अभिमान मतलब होता है घमंड, अभिमान मीन्स क्या होता है, अभिमान गर्व। तो आपने वृक्ष को भी देखा होगा, बिना घमंड किए हुए वो अपना अस्तित्व, अपना जो है पूरा शरीर, वो क्या बोलते हैं, क्या कर देते हैं, वो दान में दे देते हैं, दूसरों की भलाई करने में ही लगा देते हैं। जैसे पेड़ को आपने देखा होगा कि बीज भी दे देते हैं, फूल भी दे देते हैं और फल भी वो हमको देते थे। इसके साथ साथ अगर वो जो है पेड़ सूख जाता है तो हम उसकी लकड़ी का उपयोग करके मेज है, पलंग है, चेयर है, ये सब बना लेते हैं। अर्थात वो पूरा अपना शरीर ही क्या कर देता है, परोपकार मतलब दूसरों की भलाई करने में ही दे देता है। उसी प्रकार से दधीचि, दधीचि एक ऋषि है जिन्होंने अपने हड्डियों को किसको दे दिया था, देवताओं को दे दिया था। क्यों दे दिया था, वज्र बनाने के लिए अपना जो है हड्डी तक के उन्होंने क्या कर दिया था, दान में दे दिया था। तो इस प्रकार से जो है हमको नित्य प्रतिदिन इन सभी लोगों से हमको सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए, क्योंकि हमें हर नित्य प्रतिदिन ये हमें शिक्षा देती कि क्या करो, दूसरों की भलाई करो, तभी तुम्हारा जीवन कैसा होगा, स्वार्थ और स्वार्थपूर्ण नहीं होगा, तभी तुम्हारा जीवन सफल होगा, स्वार्थ रहित नहीं होगा, स्वार्थ की भावना तुम में नहीं आएगी। इसलिए जो है तुम्हारा जीवन तभी सार्थक होगा कि तुम्हें किसके समान बनो, पेड़ पौधे के समान बनो। फिर उसके बाद में देखो, मौसम चाहे कैसा भी हो तरु की तरह निखरना सीखे। फिर यहाँ पे फिर से पुनः कवि कहता है कि किसी प्रकार की भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमें हर परिस्थिति में जो है निकल के हर परिस्थिति में साथ देना है और सामना करना है और सबके चेहरे पर क्या लाना है, मुस्कुराहट लाना है, तभी हमारा जीवन क्या होगा, सार्थक होगा। यहाँ पे कवि का यही तात्पर्य। इसके आगे देखिए आप, गहरी नदियाँ निर्जर नाले निर्मल जल दिन रात बहाते, ऊंचे नीचे पर्वत ही तो इन सोतों के जनक कहाते, ऐसे ही तागी बनकर हम बुन बुन कर झरना सीखे। फिर यहाँ पर जो है कवि ने यही बताया है कि जो कौन नदियाँ हैं, कौन है, नदियाँ हैं। तो यहाँ पे प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो जल प्रदान करने वाली जो नदियाँ हैं, नाले हैं, ये किसकी प्रेरणा देते हैं हमको, परहित की, मतलब दूसरों की भलाई करने की क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं। इसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। देखो आपने देखा होगा गहरी नदियाँ मतलब गहरा, अत्यंत गहरी नदियाँ जो है, और निर्जर नाले जो कल कल करके आवाज करते हुए निर्जर होकर के दिन रात क्या करते रहते हैं, वो बहते रहते हैं। और हम सबको स्वच्छ जल क्या रहते हैं, स्वच्छ जल देते रहते हैं, जिससे सिंचाई होती है और हम पीते भी हैं। और उसके बाद में यही बताया, ऊंचे नीचे पर्वत ही तो इन सोतों के जनक आते हैं। और जो ये नदियाँ निकली हैं, जो छोटी छोटी नदियाँ हैं और छोटे छोटे ये निर्जर नाले जो दिन रात क्या करते रहते हैं, बहते रहते हैं और स्वच्छ अपनी जल बहाते रहते हैं। और इन सोतों के ऐसे ही त्यागी बन करके हम बुन बुन कर रहना चाहिए। और इन जो नदियां हैं, इनका उद्गम स्थान क्या है, पर्वती। ये सब छोटे छोटे जो नदियां हैं, ये कहाँ से निकली हुई है, पर्वतों से निकली हैं। इसलिए जो है इनके ये क्या कहलाते हैं, पर्वत पिता कहलाते हैं। जनक मतलब होता है पिता कहलाते हैं, क्योंकि जो है इनका उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, पर्वतों से हुआ है। फिर क्या बोलते हैं, ऐसे ही त्यागी बनकर हम बुन बुन कर झरना सीखे। ऐसे ही फिर जो है ये हमको यही शिक्षा देते हैं कि हमको नदी नालों जैसे क्या बनना चाहिए, त्यागी बनना चाहिए। क्योंकि जो है वो दिन रात अपने वो विराम नहीं करते, आराम नहीं करते और दिन रात बहते रहते हैं। उसी प्रकार से हमें भी बनना चाहिए, किसके समान, नदियों के समान और झरने के समान बनना चाहिए। और दूसरों की हमको सेवा करनी चाहिए, उनके लिए कार्य करते रहना चाहिए, तभी हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, तभी हम सफल हो सकेंगे। इसके बाद देखिए आगे, सबका पालन करने वाली
अन्न उगाती धरती प्यारी। फिर यहाँ पे कवि कहते हैं कि सबको अन्न प्रदान करने वाली और सबका जीवन व्यापन करने वाली यह धरती भी जो है दिन रात लगी हुई रहती है, काम करते हुए रहती है, लेकिन तनिक भी ये थकती नहीं है। फिर उसके बाद में बताया है कि उथल पुथल खुद ही सह लेती और किसी प्रकार से भी चाहे खुदाई हो जाए या कितनी भी ठेस पहुंच जाए, ये सबको क्या कर लेती है, सह लेती है, एक समान भाव से सह लेती और सब दुख सहन करके भी महकाती जीवन पर। और ये सब कष्ट को सहन करते हुए भी ये सबके जीवन में क्या भर लेती है, खुशहाली भर देती है, सबके जीवन को खुशों से भर देती है, प्रसन्न कर देती है। जिस प्रकार से बगिया अपनी सुगंधित हो जाती है, वैसे ये सबको जीवन को भर देती है, सबको सुगंधित कर देती है। जीवन देती प्राणवायु बल चारों ओर विचरण कर देती है, क्योंकि जो है हम इस धरती में ही अन्न उगा करके अपना पेट भर करके ये जो है हमारे शरीर में प्राणवायु क्या कर देती है, भर देती है और चारों ओर विचरना सीखे। और इसी प्रकार से हम धरती की तरह बने और सबको जो है क्या प्रदान करें, सुख प्रदान करें। और इसी प्रकार से हम धरती से ये सब बातें सीखे, तभी हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सफल होगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार से जो है आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। आप कर लीजिएगा, अर्थ जो है बहुत अच्छे से लिखिएगा। मैंने एक एक समझा दिया है आपको।